मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपके सैटेलाइट सिस्टम को किसानों की 10 मिनट की जलती हुई पराली नजर आ रही है, मगर नदियों की तबाही नजर नहीं आ रही है। तब आपका सैटेलाइट सिस्टम अंधा हो जाता है। नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश में जिस तरह से नदियों को तबाह करने का खेल चल पड़ा है, नदियों को तबाह करके उसका जल स्तर सुखाने का खेल चल पड़ा है, यह मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत चिंता का विषय है। जी हां साथियों, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं, मोहन यादव जी, आपके सैटेलाइट सिस्टम को 10 मिनट की किसानों की जलती हुई पराली नजर आती है, जो साल भर में लगभग 1 महीना वो क्रम चलता है फसल काटने वाला, तब आपको वो पराली जलती हुई सैटेलाइट से नजर आ जाती है, मगर नदियों की तबाही जो पूरे साल भर चलती है वो नजर नहीं आ रही। आप किसानों पे कानून लादते जा रहे हैं, लादोगे ही। किसान शायद आपकी दृष्टि में दुश्मन है। सारे कानून किसानों के लिए, माफियाओं के लिए कानून नहीं, फैक्ट्रियों के लिए कोई कानून नहीं, जो फैक्ट्रियां साल भर धुआं उड़ाती है उसके लिए कोई कानून नहीं। बड़ा गजब खेल चल रहा है। आपका सैटेलाइट सिस्टम और आपके प्रशासनिक अधिकारी, जहां भी माफियाओं की बात आती है वहां अंधा हो जाता है, सिस्टम भी और अधिकारी भी। मैं आपको बताना चाहता हूं मोहन यादव जी कि मेरे द्वारा बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा को 7 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वारासिनी विधानसभा क्षेत्र की सीवन घाट नदी की सूचना दी गई थी और कार्रवाई के लिए कहा गया था कि इस पर कार्रवाई करे, जो महाराष्ट्र के माफियाओं के द्वारा नदी को लूटा जा रहा था। 7 दिसंबर को मैंने सूचना दी है, कार्रवाई के लिए कहा है, मगर आपके कलेक्टर 13 दिसंबर को कार्रवाई कर रहे हैं। सूचना देने के 5 दिन बाद भी नदी को लुटवा रहे थे। महाराष्ट्र के माफिया और एमपी के माफिया से मिलकर 2 किलोमीटर का वहां लंबा रास्ता बना दिया था उन लोगों ने, बीच नदी में से, पानी में से, और नदी को तबाह किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था। इसी तरीके से मैंने पूरे जिले भर में जहां जहां रास्ता बनाए गए, पुल पुलिया बनाए गए, उसकी शिकायत बालाघाट के कलेक्टर को लिखित में दिए, सबूत भी दिए हैं। सैटेलाइट सिस्टम तो छोड़िए, मैंने लिखित में सबूत दिए हैं और वीडियो भी दिए हैं। इसके बावजूद आपके कलेक्टर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये जो छापामार कार्रवाई 13 दिसंबर को आपके कलेक्टर ने बहुत मुश्किल से किया, क्योंकि वहां महाराष्ट्र के माफिया भी मिले हुए थे, इसलिए वो कार्रवाई उन्होंने कर दी। वो जो रास्ता बना था नदी के अंदर, उस रास्ते को बनने लगभग 10 से 15 दिन लगा और 1 से 2 महीने से लगातार उस नदी को लूटा जा रहा था। तब आपका सैटेलाइट सिस्टम क्या कर रहा था? आपके सैटेलाइट सिस्टम को इतनी बड़ी नदी की लूट नहीं दिख रही है, आपके कलेक्टर को और आपके खनिज के अधिकारी को इतनी बड़ी लूट नजर नहीं आ रही थी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शिकायत के बावजूद वहां पर कार्रवाई नहीं की गई। क्या इसके लिए कलेक्टर और खनिज अधिकारी जिम्मेदार नहीं है? क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए मोहन यादव जी? और आज भी मैं आपको बता रहा हूं मोहन यादव जी, कलेक्टर के कार्यालय के 1 किलोमीटर के पीछे गायखुरी वैनगंगा नदी, जो घाट स्वीकृत नहीं है, वहां पर रात भर पोकलैंड मशीन से बड़ा बड़ा रास्ता बना दिया गया है और दिन में दिखावे के लिए मजदूर लगाए गए थे, रात में मशीनों से रास्ता बना दिया गया है और कलेक्टर के कार्यालय के पीछे इसको लूटा जा रहा है, नदी को, वैनगंगा नदी को। उसका प्राकृतिक स्वरूप खराब किया जा रहा है, उसकी धार को मोड़ दिया गया है। ना आपके सैटेलाइट सिस्टम को नजर आ रहा है, ना आपके कलेक्टर को नजर आ रहा है। आपके कलेक्टर के कार्यालय के आगे धापेवाड़ा में 5-7 किलोमीटर की दूरी पर नदी को बंद करके बहुत बड़े पुल का निर्माण कर दिया गया, अस्थायी पुल का। नदी की धार को मोड़ दिया गया है, नदी का स्ट्रक्चर खराब कर दिया गया है। धपेरा घाट जो अवैध है, पुल के पास से रेत रात भर चोरी की जा रही है। दिन में जैसे तैसे इन्होंने प्रतिबंध लगाया, अब रात भर चोरी की जा रही है। जहां पानी को नापने का यंत्र लगा हुआ है, वो आपके सैटेलाइट सिस्टम को और कलेक्टर को नजर नहीं आ रहा है। आपको किसान बराबर नजर आ जाते हैं और किसानों के ऊपर आपने सैटेलाइट के माध्यम से पिछले साल मामला भी पंजीबद्ध किया है। रेत माफिया पर, नदियों की तबाही पर आपका सिस्टम और आपके अधिकारी खामोश क्यों हैं? बालाघाट जिले के कटंगी विधानसभा क्षेत्र में चंदरकुआ में 1.5 किलोमीटर का लंबा रास्ता बनाया गया। कलेक्टर को 2 बार शिकायत की है, लिखित में, और सबूत भी दिए हैं मैंने। कलेक्टर इस पर मौन है।
बालाघाट जिले से ही रोज 100 से 150 महाराष्ट्र के डंपर बिना रॉयल्टी के रेत की चोरी कर रहे हैं। इस पर कलेक्टर और अधिकारी खामोश है। हरदोली में चोरी करके नदी किनारे भंडारण किया जा रहा है। कोडबी में नदी लूटी जा रही है। बमनी में नदी लूटी जा रही है। वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सरंडी साउंगी चनई नदी में नदी को बंद करके एक पुल बना दिया गया है। यह सैटेलाइट सिस्टम को और कलेक्टर को नजर नहीं आ रहा है। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आखिर मध्य प्रदेश में चल क्या रहा है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी? ये किस तरह के कानून का मजाक बनाया जा रहा है कि सामान्य गरीब आदमी और किसानों पे आप तो कानून लाद देते हैं, मगर माफियाओं पे आप खामोश हो जाते हैं। कारण क्या है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोहन यादव जी, खनिज संसाधन विभाग आपके पास में है और आपके रहते नदियां लुट रही है, तबाह हो रही है। आप कब इसकी निगरानी करेंगे? एक तरफ आपके प्रधानमंत्री नदियों को मां कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही नदियों को उजड़वा रहे हैं। रात भर महाराष्ट्र के डंपर रेत की चोरी कर रहे हैं। आपके कलेक्टर के कार्यालय के आगे रात भर चोरी चालू है। धपेवाड़ा में, धपेरा में, गायखुरी में, गोंगलई में। कलेक्टर और खनिज विभाग खामोश है। किसानों पे कार्रवाई करना हो तो पहले कार्रवाई करेंगे, माफियाओं पे कार्रवाई नहीं करेंगे। सीवन घाट में जो लूट मची थी, क्या इसके लिए कलेक्टर पे और खनिज अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री महोदय? आज भी पूरी नदियों को तबाह किया जा रहा है, जर्जर किया जा रहा है और बालाघाट वासियों का जीवन भविष्य में बूंद बूंद पानी के लिए तड़पे, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। आखिर आप मध्य प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? क्या साबित करना चाह रहे हैं? जिस तरह से गुंडा राज पसरा हुआ है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, यह बालाघाट जिले के लिए और बालाघाट जिले वासियों के लिए बहुत चिंता का विषय है। मैं बालाघाट के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री और प्रशासन ये हमारा जीवन लगातार छीनने का काम कर रहे हैं। अगर आपको अपना जीवन बचाना है तो आपको ही लड़ना होगा, नदियों को बचाना होगा, अपने अधिकार को बचाना होगा। ये लोग आपके जीवन को छीनकर आपके जीवन को तबाह करने में लगे हैं। धन्यवाद।